हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्किंग कैपिटल के बारे में, जिसमें हम वर्किंग कैपिटल के मीनिंग और कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, यानी कि कितनी तरह की वर्किंग कैपिटल होती है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इसकी ज़रूरत हमें कब पड़ती है। ये हमारी फर्स्ट है वर्किंग कैपिटल के ऊपर क्लास। सेकंड क्लास हम बहुत जल्द ही डिस्कस करेंगे, और ये आपकी स्पेशली आपके एनटीए नेट कॉमर्स एग्ज़ाम के लिए है। लेकिन आप इससे अलावा भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि बीकॉम के एग्ज़ाम है, आपके एमकॉम के एग्ज़ाम है, किसी भी एग्ज़ाम का हो जहाँ पर आपका वर्किंग कैपिटल आपका टॉपिक हो, तो वहाँ पर ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हम बेसिकली उसके चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या इसका मीनिंग होता है। तो वो आप कहीं भी अपने एग्जाम में इसको पढ़ के इससे नॉलेज ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। देखिए, फर्स्ट हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। वर्किंग कैपिटल का क्या मीनिंग होता है, पहले हमें इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, जिससे कि हमें आगे और भी चीज़ें जानने में आसानी होगी। द टर्म वर्किंग कैपिटल इज कॉमनली यूज्ड फॉर द कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे वर्किंग इन अ बिजनेस कंसर्न। यानी कि वर्किंग कैपिटल हमारी कॉमनली कब यूज़ की जाती है, ये कैपिटल होती है। वर्किंग कैपिटल मेनली हमारे उन एक्सपेंडिचर में खर्च की जाती है जो कि हमारे डे टू डे होते हैं, यानी कि डेली के जो एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल लाना और किसी भी तरह का कोई रिपेयरिंग करानी, वहाँ पर हमारे लिए वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है। वेजेस देना, जैसे कि डेली वेजेस होती है, मंथ और वो वीकली वेजेस होती है, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की हमें ज़रूरत होती है। एडवर्टाइजिंग के लिए जो हम एडवर्टाइजिंग कराते हैं, छोटे छोटे, लार्ज एडवर्टाइजिंग में वर्किंग कैपिटल नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है। कोई रॉ मटेरियल खरीदना है तो डेली के जो एक्सपेंडिचर होते हैं, वहाँ पर हम जो भी मनी एक्सपेंड करते हैं अपनी, वो हमारी वर्किंग कैपिटल का पार्ट होती है। तो आई होप यहाँ पर आपको एक छोटा ओवरव्यू मिल गया होगा कि वर्किंग कैपिटल हमारी क्या होती है। हम बात करते हैं डेफिनेशंस एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। यहाँ पर हमने कुछ ऑथर के डेफिनेशंस लिए हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप इजीली समझ पाएंगे कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न एंड ब्रिघम। वेस्टर्न एंड ब्रिघम ने वर्किंग कैपिटल के बारे में क्या कहा है। Working capital refers to the first investment in short-term assets such as cash amounts, receivables, inventories, etc. यानी कि वर्किंग कैपिटल एक ऐसी छोटी इन्वेस्टमेंट है जिसमें हम जो हमारे रिसीवेबल्स होते हैं, इन्वेंट्रीज होती हैं, हमारे जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, यानी कि जो छोटे एक्सपेंडिचर होते हैं, वहाँ पर हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमारी वर्किंग कैपिटल कहलाती है। सेकंड आते हैं, वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट असेट्स। यानी कि जो हमारी करंट असेट्स होती है, जो बहुत कम टाइम पीरियड पे जिसको हम इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें वो हमारी क्या है, वर्किंग कैपिटल है। ये डेफिनेशन दी है मैट बेकर एंड मैटन ने। नेक्स्ट है द सम ऑफ द करंट असेट्स इज द वर्किंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस। यानी कि जो करंट असेट्स का जो सम है वो हमारा वर्किंग कैपिटल कहलाता है किसी भी बिजनेस में। अब करंट असेट्स हमारी कोई भी हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था, रिसीवेबल्स हो जाएंगे, हमारे रॉ मटेरियल्स हो जाएंगे, सैलरी हो जाएगी, हमें रेंट देना है, ये सारी चीज़ें हमारी वर्किंग कैपिटल में आती हैं। ये डेफिनेशन दी है JS मिल ने। तो यहाँ पर आपको क्या वर्किंग कैपिटल का मीनिंग आई होप समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट की, कि वर्किंग कैपिटल के क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं। फर्स्ट आता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की बात करें तो फ्रेंड्स, ये हमारी इन्वेस्टमेंट होती है जो भी हमारे टोटल करंट और सर्कुलेटिंग असेट्स होती है, यानी कि वो असेट जो कि बार बार हमको रिपीट होती है, सर्कुलेट होती है। जैसे कि रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल क्या होगा, एक दो दिन में वो दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाएगा, यानी कि उसका प्रोडक्शन हो जाएगा। तो ऐसी असेट्स, ऐसी चीज़ें हमारी वर्किंग कैपिटल का पार्ट होती हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में हमारे रेंट भी आ सकता है, हमारी परचेज भी आ सकती है, जो भी हम रॉ मटेरियल के लिए परचेज कर रहे हैं, तो वो सारी हमारी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का पार्ट है। नेक्स्ट है नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल फ्रेंड्स आपने बहुत पढ़ी होगी। नेट वर्किंग कैपिटल जो हमारी करंट असेट्स एक्सेस हो जाती है ओवर टू करंट लायबिलिटीज, तो वो हमारी नेट वर्किंग कहलाती है। यानी कि जब हमारी करंट असेट्स का पार्ट ज़्यादा होगा हमारी करंट लायबिलिटीज से, तो हमारी करंट कैपिटल नेट वर्किंग कैपिटल कहलाती है। नेक्स्ट आते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल। अब परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या होती है। दिस रिफर्स टू डेट मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ऑल करंट असेट्स विच इज रिक्वायर्ड एट ऑल टाइम्स टू कैरी आउट मिनिमम लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर ये बताया गया है, जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं मिनिमम अमाउंट, यानी कि कम अमाउंट में हम इन्वेस्ट करते हैं किसी भी तरह की करंट असेट्स के अंदर,
तो वहाँ पर जो भी हमें मिनिमम एक्टिविटी, बिजनेस की जो एक्टिविटीज होती हैं मिनिमम लेवल पे करने के लिए, वो हमारी परमानेंट वर्किंग कैपिटल कहलाती है। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं जिससे कि आप इजीली समझ पाएं क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें परमानेंट वर्किंग कैपिटल की, तो इसके अंदर जैसे कि अगर अगर हम कोई भी करंट असेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा कोई भी एक्सपेंडिचर एंटायर ईयर के लिए, ठीक है, तो वो हमारा परमानेंट कहलाता है। अब देखिए ये जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है, इसको अगर हम बात करें तो कोर करंट असेट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसको मेंशन करके कहीं भी नोट कर सकते हैं कि परमानेंट वर्किंग कैपिटल को हम कोर करंट असेट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। अब टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल कौन सी वर्किंग कैपिटल है? ये वर्किंग कैपिटल हमारी फ्लक्चुएटिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, यानी कि ये टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल जो होती है ये हमारी फ्लक्चुएट होती रहती है हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग, हमारी जो भी एक्टिविटी होती है उसके अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट होती रहती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारी कोई भी ऐसा कंपनी है वो जो भी सेल करती है अपने प्रोडक्ट को वो सीजन वाइज करती है। जैसे कि उसको लगता है कि ये जो मेरा टाइम है पीक पीरियड है ये मेरा, तो वहाँ पे क्या है वो एक्स्ट्रा इन्वेंट्री रख रही है अपने पास, तो वो हमारी टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल, वो हमेशा नहीं रखती वर्किंग, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है जो भी इन्वेंट्री है वो एक्स्ट्रा नहीं ला के रखती अपने बिजनेस में। लेकिन जैसा कि अभी हम कह रहे हैं कि वो उसका पीक टाइम है इसलिए वो एक्स्ट्रा ला के अभी रख रही है, अपना रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, जो एक्स्ट्रा हमने अपने इन्वेस्ट करा है या फिर एक्स्ट्रा स्टोर करके जो रॉ मटेरियल रखा है उसमें जो हमारा इन्वेस्ट हुआ है वो टेम्पररी वर्किंग कैपिटल है। ये डिप्रेशन के टाइम में कम भी हो जाता है। तो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल हमारी फ्लैक्चुएट होती है और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो ये डिप्रेशन में भी जा सकती है। डिप्रेशन का मतलब यहाँ पर यह है कि वो कम भी हो सकती है, क्योंकि कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई जैसे कि पीक पीरियड उसका निकल गया, अब उसकी वो सेल नहीं है या फिर अब उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, उसकी डिमांड सिर्फ सीजन पे थी, तो अब क्या होगा, जो टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल है अब कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल की यहाँ पर बात करें तो ये वो सिचुएशन होती है जब हमारी जो करंट लायबिलिटीज होती है करंट असेट्स से एक्सीड चली जाती है, यानी कि करंट लायबिलिटीज तो ज़्यादा है हमारी लेकिन करंट असेट्स जो है वो कम है। तो आप ये समझिए ये नेगेटिव वर्किंग कैपिटल जो है वो नेट वर्किंग कैपिटल का अपोजिट है, ठीक है, आप इससे याद रख सकते हैं। तो ये थे हमारे कॉम्पोनेंट्स वर्किंग कैपिटल के। हम बात करते हैं नीड फॉर वर्किंग कैपिटल। अब हमारी वर्किंग कैपिटल के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत क्यों पड़ती है, हमें सबसे पहले ये जानना है। तो वर्किंग कैपिटल हमारी फॉर्म को जरूरत होगी जब तक हम ये एक तरह से जब तक हमारा जो प्रोडक्ट है जो भी हमने प्रोड्यूस किया है वो जब तक हमारा सेल नहीं हो जाता तब तक हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है वर्किंग कैपिटल हमारी। फर्स्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल, सेकंड होता है क्रेडिट पॉलिसी। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल का मतलब यहाँ पर यह है कि हमें ये मैन्युफैक्चरिंग साइकिल अपने यहाँ देख के चलना होगा कि हमारा रॉ मटेरियल जो है कंपनी में किस डेट को आता है और जो रॉ मटेरियल है वो फिनिश्ड गुड्स कब बन के वो सेल कब होता है। यानी कि देखिए फिनिश्ड गुड बनकर जब सेल हो जाएगा तभी तो हमें कैश मिलेगा, तो यानी कि ये कैश होगा तब हम रॉ मटेरियल ला पाएंगे। तो रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स इसका हम साइकिल देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कि हमारा जो भी कितना टाइम लग रहा है रॉ मटेरियल कन्वर्ट करने में फिनिश्ड प्रोडक्ट के अंदर, तो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल हो गया। नेक्स्ट आता है क्रेडिट पॉलिसी। अब क्रेडिट पॉलिसी के अंदर यहाँ पर क्रेडिट पीरियड देखा जाता है कस्टमर का कि वो कितने टाइम के लिए क्रेडिटर्स को अलाउ कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं क्रेडिट पॉलिसी के अंदर जो कि डिपेंड करते हैं इस पे, जैसे कि फर्स्ट है कन्वर्जन ऑफ कैश इनटू रॉ मटेरियल। फर्स्ट यहाँ पर क्रेडिट पॉलिसी से यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो कैश है उसका कन्वर्जन रॉ मटेरियल में कितने टाइम पीरियड पर होता है, वो उसी हिसाब से अपना ऑपरेटिंग साइकिल बनाकर चलेगा। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू वर्क इन प्रोग्रेस। अब यहाँ पर क्या है क्रेडिट पॉलिसी ये इसलिए भी यहाँ पर डिपेंड करती है इस पर कि वहाँ पर ये देखेगा कि जो भी इसका रॉ मटेरियल है वो वर्क इन प्रोग्रेस में कितने टाइम में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि वो बस ये देखेगा कि कितने टाइम में वो कन्वर्ट हो रहा है उसका, यानी कि उसको कितना टाइम पीरियड के लिए ये जो वर्किंग कैपिटल है वो होल्ड करके रख सकता है या फिर उसको जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस प्रोसेस इनटू फिनिश्ड गुड। अब जो कन्वर्जन ऑफ प्रोसेस है यानी कि वो सारे स्टेप पर ये लगाकर चलेगा अपना
कि रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोसेस में कितना टाइम लग रहा है, वर्क इन प्रोसेस से फिनिश प्रोडक्ट में कितना टाइम लग रहा है, और जो फिनिश प्रोडक्ट है उसको क्रेडिट सेल या सेल करने के बाद कितना टाइम लगता है पैसे आने में, तब वो कितना अलाउ कर सकता है क्रेडिट सेल जब करता है तो वो अपने क्रेडिटर को कितना अलाउ कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें उसको देखनी पड़ेगी। टाइम फॉर रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स, अब डेटर से उसका कितना टाइम लगता है रियलाइज होने में, अमाउंट जो भी उसने उसको क्रेडिट किया है अपना सेल। बिल्स रिसीवेबल इनटू कैश, यानी कि या फिर उसने जो बिल्स दिए हैं उसको उसको कैश में कन्वर्ट करने में कितना टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिपेंड करती हैं एक दूसरे से, ठीक है। फिर आता है क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय क्रेडिटर्स फॉर क्रेडिट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, इन्वेंट्री एंड क्रेडिटर्स फॉर वेजेस एंड ओवरहेड्स, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि क्रेडिट पीरियड यहाँ पर क्रेडिटर्स को इन सारे फैक्टर्स को देखकर अलाउ किया जाता है, जिससे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि इतना टाइम लगेगा उसको पास कैश आने में, तो वो इतने टाइम पीरियड के लिए उसको क्रेडिट कर सकता है या फिर वो अपनी क्रेडिट पॉलिसी इतने टाइम पीरियड की बना के चल सकता है। अब देखिए यहाँ पर आप शॉर्ट में समझ सकते हैं, ये ऑपरेटिंग साइकिल हमने दे रखा है, यानी कि कैश है, कैश स्टॉक में कितना टाइम है, फिर डेटर्स में कितना टाइम है, फिर कैश में, यानी कि कन्वर्ट किस तरह से होगा ये उसको पूरा अंदाजा लगा के चलना है। अगर ये कन्वर्जन पीरियड उसका जो जो भी उसका निकल कर आएंगे डेज, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी ऑपरेटिंग साइकिल या फिर अपनी ऑपरेटिंग साइकिल के बेसिस पर अपनी क्रेडिट पॉलिसी बना के चलेगा। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल जो है इसके अंदर ये देखा जाता है कि कंपनी को कभी भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो कि वो जो डे टू डे के एक्सपेंडिचर हैं वो भी ना कर पाए। तो वो डे टू डे जो भी एक्सपेंडिचर हैं उनको ईजिली कर पाए, इसके लिए ये सारी चीज़ें एनालाइज की जाती हैं कि जो भी अमाउंट उसने अपना इन्वेस्ट किया है रॉ मटेरियल में वो कब फिनिश गुड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। उसके बाद उसका जो अमाउंट है उसको कब रिसीव होगा, अगर वो कैश सेल कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर क्रेडिट सेल कर रहा है तो कितने टाइम में रिकवर कर पाएगा वो उससे अमाउंट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर एनालाइज की जाती हैं। इसलिए हमारे लिए वर्किंग कैपिटल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो हम वर्किंग कैपिटल से अपने जो भी एक्सपेंडिचर है वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। इसके अलावा हम बात करेंगे जो इसके अदर कंटेंट हैं उनके बारे में अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी तो वीडियो को ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।